बाइबल के अनुसार मनुष्य में दो प्रकार के स्वभाव पाए जाते हैं। एक स्वभाव है शारीरिक स्वभाव और दूसरा है आत्मिक स्वभाव। शारीरिक स्वभाव दुनिया की ओर, स्वयं की ओर, शैतान की ओर और अन्य जातियों के समान हर प्रकार के शारीरिक मानसिक चीज़ों में लगा रहता है जो शरीर से संबंध है। आत्मिक स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, पवित्र आत्मा उसमें केंद्रित है, पवित्र आत्मा उसका पूरा नियंत्रण करता है और पवित्र आत्मा के फल जो बहुत पवित्र हैं, जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा ही वो व्यक्ति चलता है। तो आज हम इसी दो स्वभाव के बारे में कुछ बातें देखेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो आपके सामने स्लाइड में है, दो प्रकार की कुर्सियां हैं। एक कुर्सी है जिसमें अहम बैठा है, शारीरिक स्वभाव, मनुष्य बैठा है, उसका केंद्र मनुष्य है, उसका पूरा स्वभाव शारीरिक स्वभाव है। दूसरा जो कुर्सी है हमारे व्यक्तित्व का, उसमें पवित्र आत्मा बैठा है, पवित्र आत्मा नियंत्रण कर रहा है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है और उसी के द्वारा फल लाता है। आशा है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो कुर्सी है वो हमारे अंदर के व्यक्तित्व को दर्शाती है कि अंदर से हम कौन है जो हम नियंत्रण करते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपसे बोलूँगा, हमें से कई लोग हैं जो चढ़ जाते हैं, अच्छी बात है, लोग भी बड़े खुश होते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं कि हमारा बेटा या हमारे माँ बाप या सागे संबंधी चर्च जा रहे हैं, प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। लेकिन उसमें चर्च जाने में, दान देने में या अच्छे काम करने में ज़रूरी नहीं कि वो विश्वासी है। हो सकता है वो स्वयं को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा ताकि लोग उसकी बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो अंदर के जो नियंत्रण है उस कक्ष को देखता है, वो दिल को देखता है, मन को देखता है कि क्या ये पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है, पवित्र आत्मा को खुश कर रहा, परमेश्वर पिता को खुश कर रहा है या नहीं। ये प्रश्न है ना। बाहर से हम क्या करते हैं लोगों को दिखाने के लिए वो पॉइंट नहीं है। लेकिन ये भी सही बात है कि जो व्यक्ति सच में चर्च जा रहा है, दूसरों की सेवा कर रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है, उसके जो स्वभाव है पवित्र आत्मा के अनुसार है, तो अवश्य है कि वो विश्वासी है और उसका नियंत्रक कौन है? पवित्र आत्मा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं शारीरिक मनुष्य किस दशा में रहता है, जो कि जहाँ पर उस अंदर के मनुष्यत्व में अहम बैठा है, मैं, मेरा, मुझको, स्वयं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना ईगो, आई, और पूरे जो आय का जो है ना वो उस बात को दर्शाता है कि मैं स्वयं का अपना नियंत्रित हूँ, कोई मुझे बता नहीं सकता कि मैं क्या करना है, कैसे करना है, मैं अपने जीवन का राजा हूँ, बॉस हूँ। ये व्यक्ति जो है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो, ये दोनों में हो सकता है। और विशेष करके मैं हमारे क्रिश्चियन विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूँ, और अविश्वासी भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रथम स्वभाव है वो है शारीरिक स्वभाव, देह के अनुसार, देह की इच्छा के अनुसार। चलिए मैं कई पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँगा। पहला तो हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका मैं पढ़ूँगा 15वां पद से। ठीक है। जो विश्वासी है वो इस संसार का नहीं है, न इस संसार का होना है, उसका नियंत्रण करने वाला परमेश्वर होना। लेकिन जो इस संसार का है, संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है, वो शारीरिक दशा में और शरीर के अनुसार चलता है।
अब देखिए 15वें पद में, पहला यूहन्ना उसका 2 और 15 में क्या लिखा है? तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो जो शारीरिक दशा में जो व्यक्ति है, हालांकि वो अपने आप को विश्वासी कहे या जो भी कहे, लेकिन अगर वो शारीरिक दशा में है तो वो शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलता है। खिंचाव जो है, लोभ, लालच, मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा वो लिस्ट क्या है। आंखों की अभिलाषा, पोर्नोग्राफी, गलत चित्र देखना, नंगे चित्र देखना, गलत यौन संबंध, ये सब चीज़ें, और जीविका का घमंड जो शरीर के अनुसार आता है। ठीक है, अब चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो जो शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, शरीर के जो काम है, वो मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है गलतियों और उसका 5 अध्याय, गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 19 पद, 19 पद से 21 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर वो अहम वाला जो कुर्सी में बैठा हुआ है, वो वाला स्वभाव है। अहम, मैं, ईगो, मेरा, मुझको, मेरे अनुसार चलना है, मैं जहाँ पर नियंत्रित है ना। तो उसके काम क्या है सुनिए। पहला गलतियों उसका 5 अध्याय और 19 पद। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ कि, और कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार चल रहा है, अहम के अनुसार चल रहा है। जो मेरी मर्जी है, जो मैं चाहूँगा, जो मैं चाहूँगी वही होगा, वही होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, मैं अपने शरीर का मालिक हूँ। तो ये जो इस प्रकार की बातें हैं, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपके लिए एक और बहुत इसी से संबंधित पद पढ़ना मांगता हूँ। 2 तिमोथी 3, 1 से 5। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 5। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंत के दिनों में, अंत के दिनों के मतलब है आज के दिनों में, किस प्रकार का स्वभाव, किस प्रकार का व्यक्तित्व हमारे चारों तरफ आएगा। और ये बात यहाँ पर पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है। पौलुस ने तिमोथी को आगाह किया गया है, होशियार रहे। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से आगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, सुना आपने, स्वार्थी, अहम, स्वार्थ भरा है। ओके, अपने बारे में सोचता और किसी के बारे में नहीं सोचेगा। मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी। आज सब लोग तो धन के पीछे भाग रहे हैं ना, क्योंकि भैया वो सोचते हैं कि धन से ही सब कुछ होने वाला। अगर कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास धन होना जरूरी है ना। तो धन का लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी
और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये सब शरीर वाले हैं, इसमें शरीर राज करता, अहम राज करता, अभिलाषा राज करती है ना। और लिखा हुआ है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से दूर रहना, ऐसों से परे रहना, ये परमेश्वर का वचन जो शारीरिक दशा में है, आत्मिक दशा में नहीं है, शरीर के स्वभाव के अनुसार, इंस्टिंक्ट के अनुसार चलते हैं। जी हाँ, उसके बारे में हम यहाँ पर ये बात देख रहे हैं। आशा है आप इस बात को समझ रहे हैं। अच्छा, अब हम ये तो हो गई शारीरिक वाली बातें जो शरीर के अनुसार चलता है ना, शारीरिक स्वभाव है। दूसरा चेयर या दूसरी कुर्सी जिसमें शरीर नहीं, पवित्र आत्मा नियंत्रक है, वो व्यक्ति जो आत्मिक रीति के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के कहे अनुसार, उसके चलने के अनुसार वो चलता है। वो शरीर के अनुसार नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन है? पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा का मतलब वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा का जो फल है, प्रभु यीशु मसीह को जो प्रसन्न आता है, वो परमेश्वर को खुश करता है। वो शरीर को खुश नहीं करता, वो परमेश्वर को खुश करता है। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, जो पवित्र आत्मा से चलते हैं। अब एक तो हुआ शारीरिक स्वभाव वाला मनुष्य, अहम, जो एक कुर्सी में बैठा हुआ है अपने व्यक्तित्व में। दूसरा व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा के चलाए हुए। चलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय 18 पद। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं 17 से आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 5 अध्याय 17, 18 और आगे। इस कारण निर्बुद्धि न बनो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यह है कि दाखरस से मतवाले मत बनो। क्यों? क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जो दाखरस से मतवाले होते हैं वो कैसे हैं? शारीरिक हैं। उनका वो अपने शरीर को तृप्त करना मांगते हैं, सेटिस्फाई करना मांगते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलना मांगते हैं, और इसीलिए वो पी पा के बिल्कुल पागल के समान बातें करने लगता है। आपने तो देखा होगा, जो नशे में व्यक्ति होता है उसको खुद का सुध नहीं होता है कि कहाँ है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है ना। लोग उसको पागल समझते हैं। वैसे नहीं बनना है। जो विश्वासी है उसको लुचपन नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से नियंत्रित होने रहना है। जी हाँ, यहाँ पर परिपूर्णता का मतलब है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना है ना। अब जैसे जो व्यक्ति शराब पीता है, नशा करता है, उसका नियंत्रक कौन है? शराब, ड्रग। लेकिन जो पवित्र आत्मा से चलता है उसका नियंत्रक कौन है? पवित्र आत्मा, व्यक्तित्व। वो व्यक्तित्व है, वो चीज़ नहीं है। और वो उस व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। और क्या लिखा हुआ है? जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते हैं तो आपस में 19 पद भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करते हैं और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहते हैं, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है वो उसके जीवन पवित्र चीज़ों से भरा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये तो है ना। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं इस दुनिया में पवित्र रहना इतना आसान नहीं है। मुझे तो पता है क्षण क्षण में, पग पग में टेम्पटेशन आती हैं, अभिलाषाएं आती हैं, खिंचाव आता है, बुरी बातों की ओर से खिंचाव आता है। हमें उनसे कंट्रोल नहीं होना है। हमें बोलना, पवित्र आत्मा तू मेरी आँखों को कंट्रोल में ले ले,
शरीर तू मेरे पूरे व्यक्तित्व को अपने नियंत्रण में ले ले, अपने कंट्रोल में ले ले। यही तो है पवित्र आत्मा का भरने का मतलब। तो जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। अब जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते हैं, तो क्या होता है हम देखते हैं गलतियों और उसका 5 अध्याय। फिर से वापस जाएंगे गलतियों में, ठीक है। गलतियों और उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से नियंत्रित है, पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, उसकी सामर्थ्य में रहता है, रहती है, तो उसके जीवन में शरीर के नहीं आत्मा के फल दिखाई देते हैं। और वो क्या है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, गलतियों 5:22 से आगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई और दूसरी बात नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, ये सुनिए, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने, विश्वासियों ने, शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित, आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। ये देखिए, ये है पवित्र आत्मा का नियंत्रित करने वाला स्वभाव, पवित्र स्वभाव जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। गलतियों उसका 2 अध्याय 20 पद में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 2 अध्याय 20 में क्या लिखा हुआ है, गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरा शरीर जो है, मेरी आँख, मेरे कान, मेरी जीभ, मेरे शरीर की अभिलाषा क्रूस पर चढ़ गया। और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और वो कैसे जीवित है? पवित्र आत्मा के द्वारा। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, बहुत साफ रीति से लिखा है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा पूरा जीवन है, जीवन शैली है, एक विश्वासी होने के नाते हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, उसके अनुसार सोचें, उसके अनुसार हमारा पूरा जीवन चलें, पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवनों में पूरी रीति से आ सके। जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा, अब प्रश्न ये उठता है, प्रश्न मेरे सामने और आपके सामने ये है कि भाई आपके जीवन में कौन सी आत्मा है? स्वयं की आत्मा है या पवित्र आत्मा है? क्या आप शारीरिक रूप से अपना जीवन चला रहे हैं? हो सकता है आप विश्वासी हो सकता है आपने प्रभु को ग्रहण किया हो, है ना, लेकिन क्या आपका जीवन दैनिक रूप से पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है? यदि आप विश्वासी हैं तो आपका जीवन पवित्र आत्मा नियंत्रित होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा गलतियों उसका 5:18 में, है ना। तो पवित्र आत्मा आपका जीवन, आपके विचार, आपके सब कुछ वो नियंत्रण करें। अगर दे करता है तो भाई वो तो मौत पैदा करेगा। थोड़े समय का आनंद आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। ड्रग लेते हैं, शरीर की अभिलाषा है, आनंद आएगा, नशे में रहेगा, और जब नशा खत्म फिर वही पुरानी बात। यौन का गलत यौन संबंध रखते हैं, शरीर की अभिलाषा, तो वो आनंद आएगा लेकिन ख़त्म। आँखों की अभिलाषा, गंदे पिक्चर देखते हैं, गंदे मूवीज़ देखते हैं, अश्लील बातों पर ध्यान देते हैं, वो शरीर की अभिलाषाएं हैं। तो भाई आनंद आएगा लेकिन थोड़े समय का। लेकिन जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वो थोड़े समय का नहीं, अनंत जीवन के लिए एक आशीष का कारण
उस जीवन में, उस व्यक्तित्व में बन जाता। मेरे जीवन में, आपके जीवन में। सो प्रश्न मेरा आपके सामने है, आपके जीवन में, आपके कुर्सी में, आपके व्यक्तित्व में कौन बैठा है? अहम, मैं या पवित्र आत्मा? मेरी ऐसी आशा है और प्रार्थना है कि आप इस वचन को जो आज आपने सुना, उसके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। मेरी भी ऐसी प्रार्थना है कि मैं भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलूं। तब परमेश्वर हमें हर प्रकार की बातों में, टेम्पटेशन में और खिंचाव में, लालसाओं में, अभिलाषाओं से हमें बचाएगा, है ना? तो आइए याद रखें कि हमारा जीवन, एक विश्वासी का जीवन, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आए। आमीन।